हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे जेटेट परीक्षा की तैयारी कैसे हमें करनी है, इसका सिलेबस क्या है और जो हर एक टॉपिक जो आपको स्टडी करने हैं तो उसके लिए क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कहाँ से हमें स्टडी करनी चाहिए, उन सभी पर बात करेंगे। और साथ ही आप हमारे साथ जुड़कर कैसे इस परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, उसका माध्यम क्या होगा, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जेटेट। जेटेट की अगर हम बात करें तो इसकी जो परीक्षा ली जाती है झारखंड बनने के बाद, तो आपको पता है कि मात्र अभी 2 बार ही एग्जाम हुआ है, लेकिन इसके लिए 2022 में नई नियमावली बनाई जा रही है और इसके लिए नई नियमावली बनाई भी जा चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर तक इसकी परीक्षा ली जाएगी। तो इसीलिए इसके बारे में अभी से ही हमें सोचना होगा और इसकी तैयारी अभी से ही प्रारंभ करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस, उसके बाद उसकी रणनीति और फिर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिससे आप इसको तैयारी कर सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है जेटेट की जो परीक्षा होती है 2 स्तर पर होती है, एक प्राइमरी टीचर के लिए और एक अपर प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें कि एक 1 to 5 होता है, 1 to 5 टीचर्स के लिए और 6 to 8 टीचर्स के लिए। इनके सिलेबस की बात करें तो दोनों में एक एक पेपर होता है। अगर हम इसे पेपर 1 कहें तो ये आपका पेपर 2 होगा, पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंपलसरी होता है, या फिर जो छात्र हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कोई एक छात्र है तो क्या दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल हाँ, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि अगर मान लीजिए बीएड है तो और ग्रेजुएशन है तो आप दोनों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र सिर्फ डीएलएड करते हैं, वो बीएड नहीं करते हैं, तो क्या वो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डीएलएड जो करते हैं सिर्फ 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ वो पेपर 1 देंगे, पेपर 2 वो नहीं देंगे। अब पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस है उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर जो 1 है उस पर हम लोग बात करते हैं। पेपर 1 जैसा कि हमने बताया ये 1 to 5 टीचर्स के लिए होता है। तो ये जो परीक्षा होती है ये 2.5 घंटे की होती है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये 2019 में जो नियमावली बनाई गई थी उसी के आधार पर, क्योंकि 2022 में भी नियमावली बनाई गई है, लेकिन सिर्फ उसमें रूल्स रेगुलेशन में, जैसे कि जिन्होंने झारखंड से 10th और 12th किया हो वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो मिनिमम जो मार्क्स का प्रावधान है कि 50% मिनिमम होना चाहिए, इस तरह की चीजें जोड़ी गई है। और एक और भी नियम बदला हुआ है, लेकिन वो सिलेबस में 6 to 8 वाले में बदला हुआ है। 1 to 5 वाले में अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है जिसमें कि ये बताया गया हो कि सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो 2019 में जो पैटर्न था उसी के आधार पर ये सिलेबस रहेगा, जहां तक अभी नियमावली बनी है उसके अनुसार। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से पेपर होंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की ये परीक्षा होगी और ये कुल 200 इसमें प्रश्न होंगे और 200 अंकों का ये परीक्षा लिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें बाल विकास और भाषा 1। इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, बाल विकास से जो प्रश्न इसमें 1 to 5 में पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा 1 और भाषा 2, इसमें 2 भाषा होता है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 जो होता है इसमें या तो आप सामान्य शिक्षक है तो हिंदी या संस्कृत प्लस अंग्रेजी रहेगा, हिंदी या संस्कृत प्लस अंग्रेजी। और अगर उर्दू के शिक्षक हैं तो उर्दू प्लस इंग्लिश। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, संस्कृत और हिंदी दोनों साथ में नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कोई संस्कृत के टीचर हैं तो उनका संस्कृत प्लस इंग्लिश रहेगा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हिंदी प्लस अंग्रेजी इंग्लिश, संस्कृत प्लस इंग्लिश
और उर्दू प्लस इंग्लिश। जो हिंदी के टीचर है वो इसे सेलेक्ट करेंगे, जो संस्कृत के टीचर है उसे सेलेक्ट करेंगे, और उर्दू के टीचर है वो इसे सेलेक्ट करेंगे। और इन दिनों में से कोई सेलेक्ट करेंगे तो इससे 40 प्रश्न रहेगा। 40 प्रश्न कहां से? तो 20 प्रश्न हिंदी, संस्कृत या उर्दू से, और 20 प्रश्न अंग्रेजी से रहेगा। तो ये 40 प्रश्न कुल यहां पर पूछे जाएंगे। भाषा 2 क्या होता है? तो भाषा 2 जैसे कि झारखंड की अपनी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है। अभी झारखंड सरकार ने 12 भाषाओं को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में मान्यता दी है जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में। अब देखिएगा, नागपुरी है, खोरठा है, कुरमाली है, पंचपरगिया है, कुड़ुक है, तो इस तरह के 12 भाषाएं हैं। उसमें से ध्यान रखिएगा, ये 12 भाषाओं में इंग्लिश और हिंदी नहीं रहेगा, उर्दू रहेगा। उर्दू, बांग्ला, उड़िया 12 भाषा में है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश नहीं है। अभी तक जितने भी परीक्षाएं जेएसएससी के मतलब वैकेंसी निकाली गई, जैसे सीजीएल हुआ, डिप्लोमा स्तर का हुआ, तो उसमें देखिएगा हिंदी और अंग्रेजी को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में नहीं शामिल किया गया है, बल्कि उर्दू, बांग्ला और अन्य जो भाषाएं हैं स्थानीय और जनजातीय भाषा उसमें शामिल किया गया है। अब इसका क्लियर तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा, लेकिन इसमें से अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 20 प्रश्न, 20 प्रश्न होंगे, कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो अभी तक बाल विकास भाषा 1 और भाषा 2 हो गया। अब इसमें 1 to 5 में जो होता है गणित होता है, गणित, सामान्य गणित, जिससे कि कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, जिससे कि कुल 60 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। तो अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो कुल कितना हो जाएगा? तो कुल हो जाएगा यहां पर 200 प्रश्न। ये 1 to 5 का पूरा पैटर्न हो गया। अब इसमें इन पैटर्न को आप समझ चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी किताबें हम लोग को पढ़नी होगी, क्योंकि ये झारखंड स्पेसिफिक आप सब सीटेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे, और मुख्य रूप से जो राज्य स्तर के एग्जामिनेशन होते हैं और सीटेट वगैरह होते हैं उसी के छात्र कंबाइन तैयारी करते हैं या फिर सेपरेट भी तैयारी अपनी करते हैं, और कुछ छात्र तो इसी को लेके चलते हैं। लेकिन झारखंड में तो आपको पता ही है, ऐसे तो नियमावली इस बार जो बनी है उसके अनुसार तो हर साल जेटेट लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये नियमावली पहले भी बनी थी लेकिन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इस पर ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि नई शिक्षा भी नीति लाई गई है, तो झारखंड सरकार के लिए उन पर भी एक प्रेशर रहता है कि इसको लेना अनिवार्य है। इसलिए देखिएगा इस बार नियमावली बनाई जा रही है और इसमें थोड़ा समय भी लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा ली जाएगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखिएगा जो है, इसमें बाल विकास के लिए भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण, तो इन दोनों के लिए तो आपको एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़नी है, जो 6 to 10 तक आती है, उसको 12th वगैरह तक भी आती है, लेकिन 12th तक के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है। 6 to 10 तक का जो एनसीईआरटी आती है उसको आपको पढ़ना है। क्षेत्रीय और जो जनजातीय भाषा है, ये 20 जो प्रश्न आएंगे ये क्षेत्रीय या जनजातीय जो भाषा है उनको आपको लेना है। जैसे कोई छात्र नागपुरी लेता है तो नागपुरी से 20 प्रश्न, तो अलग अलग छात्रों के अलग अलग भाषा रहेगा, तो उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेस रहेंगे। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लिए जो प्रमुख पुस्तकें आती है, ये बहुत सारे स्थानीय जो प्रकाशन के हैं, जैसे कि रांची से, जमशेदपुर से निकलते हैं, या फिर उन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाए जाते हैं वहीं से आपको इसको पढ़ना होता है, तो उसको आपको रेफरेंस लेके चलना है। हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर मान लीजिए लेते हैं, उर्दू वगैरह, तो अपने जो भाषा वगैरह है तो इसके लिए जनरल बुक्स वगैरह जो आते हैं, सामान्य हिंदी करके, सामान्य अंग्रेजी करके, आप उसी से पढ़िए, बहुत ही शानदार रहेगा, तैयारी रहेगी। बाल विकास के लिए स्थानीय जो पब्लिकेशन के पुस्तकें आते हैं, जैसे कि क्राउन पब्लिकेशन के या फिर प्रभात पब्लिकेशन के, आप उन बुकों को रेफरेंस लीजिए, वो बेहतर रहेगी। और साथ ही इसका ध्यान रखिएगा, ये सारे का इंडिविजुअल आपको तो स्टडी करना ही है। एक कंबाइन बुक, जैसे कि हर एक परीक्षाएं जो होती है तो उसके लिए कंबाइन बुक आती है, क्राउन का, प्रभात पब्लिकेशन का, किरण का, तो खासकर जो जेटेट स्पेसिफिक हो उसको आप जरूर लीजिएगा कंबाइन। इसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। उससे क्या होगा कि जो छोटे मोटे टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी या फिर जो यूनिवर्सिटी के बुक्स हैं या फिर सामान्य बुक्स हैं उसमें कवर नहीं होते हैं, तो कंबाइन बुक में वो
स्मॉल टॉपिक को कवर कर दिया जाता है और उसमें टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रश्न भी रहते हैं जिससे प्रैक्टिस करना है हम लोग को, उसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ये आपको 1 to 5 के लिए पूरा हमने सिलेबस और उसका जो रेफरेंस है वो हमने बता दिया है। और तैयारी ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा जो है सितंबर अक्टूबर तक संभावित है, तो तैयारी आपको बेहतर तरीके से रखनी है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखें या फिर कल वीडियो देखें तो आप 2-3 दिन पढ़ें फिर छोड़ दिए, फिर 2-3 दिन पढ़े छोड़ दिए, तो इससे तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। कंटिन्यूटी आपको बनाकर रखना है और ये कंटिन्यूटी हमेशा, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने, हमेशा एग्जाम तक आपको ये रखना है, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य है टीचर बनना तो ये कंटिन्यूटी आपको बनाकर रखनी ही पड़ेगी। चाहे 2 घंटे ही पढ़ी, चाहे 3 घंटे ही, जरूरी नहीं कि 10 घंटे ही पढ़ा जाए, 7 घंटे ही, आप 2-3 घंटे करके भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसमें 6 to 8 में। सिक्स टू 8 अपर जो प्राइमरी टीचर होते हैं, इसके लिए सबसे पहले बताते हैं इसमें कुल 250 प्रश्न रहेंगे। और इसमें आपको तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको पता ही होगा बीएड और ग्रेजुएशन चाहिए, वही छात्र इसको भर सकते हैं। जो सिर्फ डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, बीएड नहीं किए हैं, तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। 250 प्रश्न इसमें होता है, 250 अंक का ये कुल होता है और इसके लिए 3 घंटे समय आपको दिए जाते हैं, 3 घंटे। अब इसमें जो पेपर होता है वो 2 पेपर होते हैं, मतलब पेपर एक ही रहेगा 250 प्रश्न का, लेकिन 2 भागों में ये बटा रहता है। कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, अनिवार्य, और कुछ जो होते हैं वैकल्पिक विषय इसमें होते हैं, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल। पेपर एक ही रहेगा लेकिन उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि वैकल्पिक में क्या रहेगा, हो सकता है कि आप भाषा के शिक्षक हो, या तो मैथ्स या साइंस के टीचर हो, या फिर एसएसटी, 3 तरह के टीचर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अनिवार्य में क्या होता है, सबसे पहले उसी को हम लोग देखते हैं। तो अनिवार्य में जो होता है इसमें, तो वही अनिवार्य में जो 1 to 5 में था वही यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले बाल विकास, लेकिन प्रश्नों की संख्या यहां पर ज्यादा होता है, इससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि 1 to 5 में 20 प्रश्न थे। फिर इसमें भाषा 1 होता है, भाषा 1 में भी वही तरीका होता है, जैसे कि भाषा 1 में या तो हिंदी और इंग्लिश आपको रखना होगा, हिंदी प्लस अंग्रेजी, संस्कृत प्लस अंग्रेजी, उर्दू प्लस अंग्रेजी। 2019 में जो नियमावली बना था तो उसके अनुसार नियम था कि 25-25 प्रश्न हिंदी या अंग्रेजी से रहेगा, संस्कृत या अंग्रेजी से रहेगा। उर्दू से था कि 20 प्रश्न उर्दू से और इंग्लिश से 30 प्रश्न था। उसको इस बार के नियमावली में 2021 के नियमावली में इसको बदल दिया गया और बदल के कर दिया गया कि 25-25 इससे भी रहेगा। मतलब कि इसमें से आप किसी का भी चयन कीजिए, 50 प्रश्न कुल रहेंगे, 25-25 का 25 + 25। अगर मान लीजिए कोई उर्दू का शिक्षक है तो उर्दू के शिक्षक के 25 उर्दू से रहेगा और 25 इंग्लिश से रहेगा। पिछला बार जो था नियमावली उसमें इंग्लिश से 30 कर दिया गया था और 20 था उर्दू से, तो उसको इसमें इस बार के नियमावली में ये बदलाव हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कुल 50 प्रश्न है। अब इसमें देखिएगा जो भाषा 2 से जो रहेगा वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, उसी तरह क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। तो इससे कुल जो प्रश्न रहेगा कितना, 25 प्रश्न। 1 to 5 में देखिएगा ये सब मिलाकर 80 प्रश्न होता था, लेकिन यहां पर 5 प्रश्न यहाँ बढ़ा, 10 प्रश्न यहाँ और 5 यहाँ, तो ये 20 प्रश्न हो गया। तो ये अनिवार्य विषय में जो 6 to 8 वाले पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसमें जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल है, उसको अब हम लोग समझते हैं। इसको आप आई होप लिख लिए होंगे, तो इसको लिख लीजिएगा। अब यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग मैथ्स एंड साइंस टीचर पर हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखिएगा,
या तो आप मैथ्स या साइंस टीचर के रूप में, या फिर एसएसटी टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, और एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्ट्स वाले के लिए तो देख रहे हैं, साइंस वाले के लिए भी देख रहे हैं। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वाले भी एसएसटी में अप्लाई करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें से जितना भी 100 प्रश्न देखिएगा यहां पर हो गया, और इसमें से कोई भी आप मान लीजिए आप मैथ और साइंस में अप्लाई करते हैं तो इससे 150 प्रश्न है। अगर एसएसटी में अप्लाई करते हैं तो 150 प्रश्न है, और अगर भाषा में अप्लाई करते हैं तो 150 प्रश्न। तो 150 में कोई एक ही आपको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कोई छात्र एसएसटी मैथ और एसएसटी साइंस में अप्लाई करता है तो 150 प्लस 100, तो इसीलिए हमने बता दिया कि जो 6 to 8 में जो पेपर होता है वो 250 प्रश्न इसमें होते हैं, जो 250 अंक का होता है। अब इसमें जो शिक्षक के विभिन्न ऑप्शनल पेपर है उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, ये 150 प्रश्न कहां से पूछा जाएगा उसको आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं जो साइंस और मैथ्स के टीचर हैं उनके लिए, साइंस एंड मैथ्स टीचर 150 प्रश्न रहेगा इससे। तो उनके लिए अनिवार्य रहेगा कि गणित जो है वो 70 प्रश्न यहां से रहेगा ही, 70 प्रश्न उनका पूछा ही जाएगा। अब इनके पास जो साइंस सब्जेक्ट होता है, साइंस में यहां पर 4 चीजों को शामिल किया गया है: जीव विज्ञान बायोलॉजी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, फिजिक्स भौतिकी, और एक वनस्पति विज्ञान भी इसमें जोड़ा गया है। तो क्या सब छात्रों को सब लेना है? नहीं, इसमें से कोई आप 2 सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कोई छात्र चयन करता है भौतिकी प्लस जीव, या फिर कोई छात्र चयन करता है वनस्पति प्लस जीव विज्ञान। तो इनमें से अगर कोई दो ही आपको चयन करना है, इनमें से 2 चयन कीजिएगा तो वहां से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई 2 ही। तो कुल कितना हो गए? 80 प्रश्न यहां से रहेगा। इन चारों में से ध्यान रखिएगा 2 ही चयन करना है। इन 4 है जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन और वनस्पति। इन 4 में से 2 का चयन कीजिए। 40 प्रश्न रहेंगे, कुल 80 प्रश्न। तो कुल यहां पर देखिए ये 150 प्रश्न हो गए। क्लियर है? तो अगर कोई एसएसटी का टीचर बनेगा तो बाल विकास से 25 प्रश्न, भाषा 1 से जो पूछा जाएगा 50 प्रश्न, भाषा 2 से 25 प्रश्न, और 150 प्रश्न जो रहेगा वो ये गणित से 50, और इन दोनों में से इन चारों में से 2 को ही सिलेक्ट करना है। तो 150 प्रश्न यहां से, तो 250 प्रश्न उनका यहां से पूछा जाएगा। क्लियर? यहां पर समझ गए? अब यहां पर आते हैं एसएसटी टीचर के लिए। जो कॉमर्स वाले भी होंगे वो इसी में अप्लाई करेंगे। तो एसएसटी टीचर के लिए तो 150 प्रश्न पूछा जाएगा एसएसटी से। तो एसएसटी में 150 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे? तो इसके एसएसटी में 5 सब्जेक्ट को यहां पर रखा गया है। 5 सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र। अब ये देखिएगा, बोलिएगा सर 5 सब्जेक्ट हो गया तो इसमें से पांचों को पढ़ना है? तो नहीं, इनमें से किसी 3 का चयन करना है। 3 का चयन कीजिए। अगर कोई इतिहास ऑनर्स किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन में तो अब उसके लिए क्या चयन करना है? तो इन तीनों में से कोई चयन कर लीजिए। कोई इकोनॉमिक्स है तो 3 चयन कर लीजिए, कोई अदर सब्जेक्ट्स है तो इनको 3 चयन करना है। तो 3 आपको यहां से चयन करना होगा, और हर एक सेगमेंट से 50। अगर मान लीजिए कोई एक छात्र है, मान लीजिए एक मोहन है, मोहन ने चयन किया कि हम इकोनॉमिक्स लेंगे, हिस्ट्री लेंगे और एक जियोग्राफी ले लेंगे, तो 50 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। 50 प्रश्न इकोनॉमिक्स से रहेगा, 50 प्रश्न हिस्ट्री से रहेगा, और 50 प्रश्न जो रहेगा वो जियोग्राफी से रहेगा। तो कुल इस तरह से 150। तो मतलब कि एक एसएसटी के लिए जो 6 to 8 के लिए अप्लाई करेगा, एसएसटी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया? तो सबसे पहले बाल विकास,
बाल विकास से कितना प्रश्न हो गया? 25 प्रश्न। भाषा 1 से 50 प्रश्न, भाषा 2 से 25 प्रश्न, और जो एसएसटी से हो गया जिसमें कि 3 सब्जेक्ट आपको लेना है 150 प्रश्न। तो ये कुल 250 प्रश्न यहां पर आ गया। अब यहां पर एक लास्ट बच जाता है भाषा शिक्षक के लिए। भाषा शिक्षक, जैसे आपने हिंदी ऑनर्स किया होगा, नागपुरी से ऑनर्स किया होगा, उर्दू से ऑनर्स किया होगा, संस्कृत से ऑनर्स किया होगा, तो आप भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई एलिजिबल है। तो भाषा शिक्षक में भी 150 प्रश्न आएगा। तो ये 150 प्रश्न कहां से आएंगे? तो इसमें भी सबसे पहले अंग्रेजी रहेगा। अंग्रेजी से यहां पर कुल जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से कुल जो प्रश्न पूछा जाएगा 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मिनट, इसको एक बार चेक कर लेते हैं 75 है या हाँ 75 ही है, 75 है। 75 प्रश्न पूछा जाएगा। एक्चुअली उसमें कंफ्यूजन था, जैसे कि साइंस वाले में देखिए गणित से 70 थे और बाकी के, तो यहां पर वैसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी से 75 प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। और जिस भाषा के लिए अप्लाई कीजिएगा, जैसे कि कोई छात्र ने हिंदी शिक्षक के लिए अप्लाई किया है तो हिंदी से 75 प्रश्न रहेंगे। कोई छात्र उर्दू से अप्लाई किया है तो उर्दू से 75 प्रश्न रहेंगे। कोई छात्र संस्कृत से तो उससे 75 प्रश्न रहेंगे। कोई छात्र नागपुरी से ऑनर्स किया था और नागपुरी से उसने अप्लाई किया है तो यहाँ पर 75 प्रश्न रहेंगे। तो इसमें से कोई अब जिसमें अप्लाई करते हैं 75, तो 75 ये हो गया और 75 इनमें से एक, तो ये 150 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। तो इस तरह से पूरा सिलेबस 6 to 8 जो भाषा शिक्षक के लिए बनेगा। बाल विकास से 25 प्रश्न, भाषा 1 से 50 प्रश्न, भाषा 2 से 25 प्रश्न, और जो भाषा विषय रहेगा उससे 150 प्रश्न है। जो भाषा शिक्षक के लिए जो विषय रहेगा उससे 150 प्रश्न, अंग्रेजी प्लस ये कोई भाषा एक, तो ये टोटल 250 प्रश्न हो गया जो यहाँ पर पूछा जाएगा और इसके लिए 3 घंटे समय दिए जाएंगे। तो आई होप पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा 150 का, और किस तरह से आपको अपना सिलेबस चयन करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करेंगे, सर कि हमने तो हिस्ट्री ऑनर्स किया था तो हमको कैसे चयन करना होगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपने 1 to 5 के लिए अप्लाई कर दिया। सिर्फ भाषा का वहां पर आपको चयन करना है कि आप हिंदी और अंग्रेजी रखना है या फिर उर्दू, तो आप वो निर्भर करेगा आप पर। अब उसमें 6 to 8 वाले में आ जाइए। तो 6 to 8 वाले में तो अनिवार्य, तो आपको पता ही है बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2 और भाषा शिक्षक। और आप क्योंकि आप हिस्ट्री से किए थे, हिस्ट्री ही नहीं था, हाँ हिस्ट्री से आपने किया था, तो एसएसटी वाले में आपको लेना होगा। तो वही आपको 3 भाषा का यहाँ पर चयन कर लेना है। 5 है, 5 में से या तो आप इतिहास रख लीजिए, इतिहास आपका है तो इतिहास तो रखेंगे ही, राजनीति विज्ञान और भूगोल आपको लगता है भूगोल हमको रखना है, समाजशास्त्र रखना है। आप 5 में से कोई रख सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है कि आपने ऑनर्स ये किया है तो आपको यही रखना है, बाकी के आपके कौन चुन करना है। तीनों में से आपको कोई रखना होगा, आप कोई भी रख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज रहता है कि आप जो ऑनर्स किए हैं कम से कम उसको तो रख लीजिए, ज्यादा वो सही रहता है। जैसे कब कोई हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री ही नहीं रखेगा तो क्या रखेगा, तो अपेक्षा की जाती है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है कि आप उसे रख भी कीजिएगा, तो वो आप पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो ये 6 to 8 का हो गया। अब इसके लिए क्या क्या है, कैसे स्टडी करना है, तो किताबें इसके लिए कौन कौन सी प्रमुख है जो कि आपको पढ़नी चाहिए। जैसे बाल विकास के लिए तो आप 1 to 5 के लिए जो पढ़िएगा, जैसा कि हमने बताया कि क्राउन पब्लिकेशन का और बहुत सारे अन्य पब्लिकेशन का आता है बुक्स, वही सिंगल बुक, क्योंकि 20-25 प्रश्न इससे रहेंगे तो इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की, 3-4 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का जो स्रोत रखिएगा एक ही स्रोत रखिएगा। ऐसा नहीं कि 10 बुक पढ़ रहे हैं और उसको एक बार भी किसी बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक ही बुक रखिए और उसको 10 बार पढ़िए, न कि 10 बुक रख लिए हैं, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा इसमें से 10 में से मिला रहे हैं, फिर नोट्स तो अपना तैयार कर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। एक बुक रखिए, उसी को पूरा निचोड़ दीजिए, बेहतर मार्क्स आएंगे। उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रश्न कहाँ कमी लगती है टेस्ट दीजिए तो पता चल जाएगा कि यहाँ कमी है, तो उस पर भी मेहनत कीजिए, बहुत ही बेहतर तरीका है। तो बाल विकास के लिए वही सेम। भाषा 1 और भाषा 2 के लिए, तो भाषा 1 के लिए जो सामान्य पुस्तकें जो आती है, भाषा 2 के लिए जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, यूनिवर्सिटी के जो बुक्स आते हैं या सिंगल बुक्स आते हैं उसको
और बचा एसएसटी टीचर के लिए, साइंस एंड मैथ टीचर के लिए और भाषा शिक्षक के लिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर बुक्स जो है वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 6 to 12 का बहुत ही बेहतर बुक है। और एनसीईआरटी के अलावा भी हम आपने बोले हैं कि एक सिंगल बुक अपने पास जरूर रखिएगा सारे एग्जाम के लिए। एक सिंगल बुक, सीटेट वाले नहीं ले लीजिएगा कि सीटेट से ही कवर हो जाएगा, सीटेट अलग होता है, ये अलग है। कुछ टॉपिक सेम मिलते हैं लेकिन उसका अलग होता है, ध्यान रखिएगा। आपके जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे, पैटर्न जो है इसका वो थोड़ा अलग है। स्थानीय सिंगल बुक ले लीजिएगा और एनसीईआरटी, बहुत सारे एनसीईआरटी अब सार भी आने लगे हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका अच्छे से इसमें क्लियर होगा। भाषा शिक्षक के लिए अब बोलिएगा सर एनसीईआरटी उसके लिए तो वैसी प्रमुख नहीं आती है, तो जो आप यूनिवर्सिटी के जो बुक्स होते हैं उनको पढ़िए, बहुत ही बेहतर रहेगा भाषा शिक्षक के लिए। क्लियर है? तो ये पूरा पैटर्न और सिलेबस हो गया, जो पुस्तकें हो गई वो आपको हमने बताया है। अब इसमें मान लीजिए कोई छात्र दोनों के लिए अप्लाई करता है तो कितना उसको समय देना चाहिए, तो कम से कम आप अभी 3 से 4 घंटे दीजिए। अगर जॉब में है तो भी आप इतना दे सकते हैं, और सिर्फ स्टडी पर फोकस रखे हुए हैं, आपने अभी ग्रेजुएशन या बीएड कंप्लीट किया है तो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप जितना टाइम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपको सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ लिए हो गया, कंटिन्यूटी बेसिस पर 4 ही घंटे दीजिए लेकिन डेली बेसिस पर स्टडी कीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये सारे हमने डिस्कस कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि तैयारी करने के लिए एक सही गाइडलाइंस की भी आवश्यकता होती है, तो वो चीज़ें हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इससे क्या होता है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, टेस्ट देना है, क्लासेस में समझ में जो टॉपिक से समझ में नहीं आ रही है उसको बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप जेटेट के लिए नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप उसके लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के जैसा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन लंबे समय तक रहता है, उसका असर भी रहता है, और अगर खुलती भी है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और बहुत सारे छात्र जो सेंटर पर नहीं आ सकते, वो बाहर से तैयारी करना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेस उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। और इसमें सबसे बड़ा बेहतर ये होता है कि लाइव क्लासेस के अलावा कंटिन्यूटी बना ही रहती है। अगर मान लीजिए कोई क्लास छूट जाती है या फिर से देखना है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी उपलब्ध होती है, जो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाती है। नोट्स आपको कंप्लीट यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स या फिर जो प्रिंटेड नोट्स है वो सारी चीजें। टेस्ट सीरीज यहाँ पर हर एक टॉपिक वाइज रहेगा, फुल मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। अध्ययन सामग्री, ओपन टेस्ट वगैरह ऑनलाइन क्लास की सुविधा होगी। और अभी बहुत ही कम फीस पर आप दोनों कोर्सेज, या फिर कोई अगर 1 to 5 ज्वाइन करना है, 6 to 8 ज्वाइन करना है तो आप, या फिर दोनों ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस पर। इसमें अभी 50% आपका डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, ये तो जेटेट की हो गई, पीजीटी झारखंड में हाई स्कूल और जो +2 टीचर है उनके लिए वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी आप लोग आई होप प्रारंभ भी कर चुके हैं, और हमारे भी बैचेस प्रारंभ हो चुकी है। तो जो भी छात्र अभी तक हमारे लाइव बैचेस में नहीं जुड़े हैं, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अभी जो क्लासेस चल रही है, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की और हिस्ट्री की, ये 3 क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, और जनरल पेपर की। अगर आप इसमें अभी तक नहीं जुड़े हैं, बाकी के और भी सब्जेक्ट समय के अनुसार स्टार्ट किए जाएंगे। अगर आप उन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें हमारे साथ जुड़िए, आपको कंप्लीट गाइडलाइंस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डिंग क्लासेस और नोट्स वगैरह उपलब्ध कराए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये क्लासेस कहाँ चलेगी, क्या यूट्यूब पर चलेगी? और बहुत सारे छात्रों के मन में ये डाउट होता है। बिल्कुल नहीं, ये एक सेपरेट क्लासेस होती है जो कि हमारे ऐप पर, स्वरूप लर्निंग ऐप पर, ये जो इनरोल्ड छात्र हैं उनके लिए बैचेस यहां पर उपलब्ध होती है। सारे बैचेस की सुविधाएं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स की सुविधाएं इसी ऐप पर आपको उपलब्ध होती है। एक जगह सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। इसको कैसे ज्वाइन करना है, ये ऐप डाउनलोड करके आप सेक्शन में जाइएगा, स्टोर सेक्शन में, तो वहीं पर आपको ये कोर्सेज दिखेंगे, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप उस पर भी एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और जो आपको विषय में जोड़ना है या फिर कंबाइन सारे के लिए जोड़ना है तो आप वहां पर बताइए, आपको अब सारे गाइडलाइंस गाइड आपको किए जाएंगे, और साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन करा के आपके क्लासेस प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।